नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। मित्रों, आज मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, बहुत तगड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत तगड़ी। पूरी बात सुनिए और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं। आपको पता है कि EMRS न्यू वैकेंसी 2026 पेज 3, यानी कि यहाँ पर अब तीसरा पेज आने वाला है। 2 पेज इसके खत्म हो चुके हैं, अब तीसरा पेज आएगा। आप सबको पता है कि इम्प्रूविंग ट्राइबल और जो है एजुकेशन पॉलिसी है। लगभग इसमें जो वैकेंसी की बात की जा रही है, वो वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। 23,740 पद अभी इसमें खाली पड़े हुए हैं। तो 23,740 पद अगर खाली हैं, इससे भी आधी वैकेंसी अगर हमें देखने को मिलती है तो बहुत जबरदस्त बात होगी। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी, कैसे क्या है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ये एक आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी के बारे में मैंने बताया है कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है। जनजातीय छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ये स्कूल बनाए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, भारत सरकार, देश भर में ईएमआर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी बहुत जल्दी। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी पदों पर सुनहरा अवसर है। नियमित वेतन और सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। किस किस के पद इसमें अभी खाली बताए जा रहे हैं और कब तक ये वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीजीटी के अंदर कर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और कंप्यूटर आदि के पद इसमें खाली पड़े हुए हैं। जो आपको अनुमानित रिक्तियां इन्होंने अभी दी है, लगभग 3,000 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है पीजीटी की। टीजीटी में इन्होंने कहा है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर के लिए लगभग 5,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। और पीआरटी में लगभग 4,000 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें चयन इन्होंने पहले ही कह दिया है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि इसमें लागू है तो होगी। सी टेट इसमें लागू है, मैं पहले आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा इसमें देखने को मिलेगी। आयु सीमा भी इन्होंने बता दी है कि 1/8/2026 से हम लोग इसमें आयु सीमा की गणना करेंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताइए। अधिकतम आयु पीजीटी में 40 वर्ष, टीजीटी में 35 वर्ष, पीआरटी में 30 वर्ष इन्होंने कहा है। SC, ST, OBC और PWD जो राज्य सरकार के नियम हैं, जो भी केंद्र सरकार के नियम है, उनके अनुसार आपको ये छूट दी जाएगी इसके अंतर्गत। महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए, तैयार कर लीजिए इन बातों को। ये पूरी भर्ती भारत सरकार के अधीन ही रहेगी। इसमें कोई भी किसी भी सरकार की कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार का है, केवल किसी भी स्टेट की सरकार का कोई मतलब नहीं। सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। आवेदन शुल्क भी इन्होंने बता दिया है कि सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये शुल्क लगेगा। SC, ST और महिलाओं के लिए 500 रुपये है और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। पीजीटी के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। और पीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएशन या डीएलएड होनी चाहिए या बीएसटीसी आपको इसमें होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण तिथियां इन्होंने पहले ही घोषित कर दी है। अधिसूचना जारी करने की जुलाई में अधिसूचना इसकी आने वाली है। वैकेंसी जुलाई में ही आएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ अगस्त में हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर 2026। परीक्षा इन्होंने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा हम लोग ले लेंगे। अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा होने के पूरे आसार हैं। एडमिट कार्ड आपको परीक्षा से 7 दिन पहले जारी होंगे और परिणाम दिसंबर 2026 में होगा। तो ये वैकेंसी इस साल कंप्लीट होने के पूरे आसार इन्होंने बताए हैं। तो कंप्लीट हो जाएगी वैसे ये वैकेंसी, ठीक है। इसके बारे में तो आप सारी बातें समझते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वही पीजीटी के लिए मैंने आपको बता दिया, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी के लिए भी आपको बता दिया। उम्र सीमा भी मैंने आपको बता दी है। पेमेंट भी आपको बता दिया। सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के 1,000 रुपये पेमेंट है और SC, ST और पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये पेमेंट है। ऑनलाइन होगा। लिखित परीक्षा होगी। डेमो टीचिंग इसके अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसकी वेबसाइट पर ही आप लोग जाइए। वेबसाइट भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, EMRS.tribal.gov.in पर जाकर के आप चेक कीजिएगा। वहां पर ये वैकेंसी आने, इन्होंने लिखा है कमिंग सून, ठीक है। तो जल्दी आने को देखने को। रिक्वायरमेंट 2026। आवेदन आपको कैसे करना है, तो ये पॉलिसी इन्होंने आवेदन के लिए बताई है। तो आवेदन कैसे करोगे, ये पूरे के पूरी जो है इन्होंने आवेदन के लिए बताया है। रिक्वायरमेंट 2026 पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद में फॉर्म भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। शुल्क और भुगतान आपको फॉर्म सबमिट करेंगे उसी समय करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट आपको रखना होगा। ठीक है? देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी जगह आप लोगों को तो मिलेगी नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये ट्राइबल एरिया में होता है। विस्तृत जितनी भी जानकारी है आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, ये वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in पर जाकर के। पूरी सूचना मैंने आपको दे दी है, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी अभी आई नहीं है। इन्होंने ये भी बता दिया कब तक वैकेंसी, कब तक क्या-क्या है, ये देख लो। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ भी मैंने आपको बता दी है, संभावित महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ये, संभावित महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं भाई। फिर आप कहोगे कि सर ये तो ऐसा ऐसा ऐसा, यह है संभावित महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि अधिसूचना जुलाई में जारी होगी, ऑनलाइन आवेदन अगस्त में प्रारंभ होंगे, आवेदन की अंतिम तिथि सितंबर में, परीक्षा की अक्टूबर नवंबर में परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन 5 दिन पहले, परिणाम दिसंबर में घोषित होगा। ये पहले ही जारी हो चुका है। ठीक है, तो मित्रों निश्चित रूप से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है जुलाई। और कितनी वैकेंसी आएगी कह दिया इन्होंने, पीजीटी में 3000 प्लस पद होंगे, टीजीटी में 5000 प्लस पद होंगे, पीआरटी में 4000 प्लस पद होंगे। लगभग जो है आप ये देखिए 10 और 13,000 पदों पर तो ये वैकेंसी देखने को मिल ही रही। लेकिन अदर जो है जैसे एलडीसी की भर्ती है और भी बहुत सारे कंप्यूटर वालों की भर्ती है, बहुत सारी भर्तियां इसमें ऐड नहीं है। ये केवल मैंने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के आपको बताई। तो आप ध्यान रखें और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। और इसके अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं, पहला पेपर जो होता है वो बहुत आसान सा होता है, सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा इसमें कठिन होता है। पहले पेपर में क्वालिफाई करना होता है, जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर दिक्कत आपको खत्म हो जाती है। और आप इसके अंदर जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको रहना खाना पीना सब कुछ आपको फ्री मिलता है, आपकी पूरी फैमिली के अनुसार। पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है, आपके बच्चों की एजुकेशन इसमें फ्री मिलती है। बहुत सारी बातें आपके लिए इसमें लाभदायक है। पहली बात तो ये आपको बता दूं, केंद्र सरकार की नौकरी होती है, कोई आसान ऐसे नहीं है कि आपने भर दिया फॉर्म तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब हर जगह पर हर स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरता है, हर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरता है। सी टेट होना बहुत जरूरी है टीजीटी के अंतर्गत। पीजीटी में कोई सी टेट की आवश्यकता नहीं है, पीजीटी में कोई सी टेट की आवश्यकता नहीं है। और पीआरटी के अंतर्गत भी यानी कि लेवल 1 में सी टेट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पर सी टेट, ये आर टेट या फिर जो है स्टेट टेट को भी ये मान्यता दे दें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब आजीवन हो गया ना। क्योंकि सी टेट और आर टेट ये जितनी भी टेट है वो सब आजीवन इन्होंने इसकी पॉलिसी बना दी है, तो हो सकता है। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।